और बलराम दोनों भाई ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यहाँ वे केवल शास्त्र ही नहीं, बल्कि धर्म, अध्यात्म, योग और राजनीति जैसी विविध विद्याओं का भी गहन अध्ययन कर रहे थे। ऋषि जी उनकी बुद्धि, विनम्रता और शक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। आश्रम का वातावरण अनुशासन और ज्ञान से भरा हुआ था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। आश्रम में कृष्ण और बलराम ने शस्त्र शास्त्र, धर्म, योग, अध्यात्म और राजनीति की गहराई से शिक्षा प्राप्त की। ऋषि सांदीपनि ने उन्हें जीवन के हर पहलू की समझ दी। दोनों भाइयों ने न केवल शारीरिक बल, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी अर्जित की। वे अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे और हर शिक्षा को पूरी लगन से ग्रहण करते थे। आश्रम में बिताया गया समय उनके जीवन की नींव बना। श्री सांदीपनि अपने शिष्यों की बुद्धि, विनय और शक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम में न केवल ज्ञान की प्यास है, बल्कि वे हर शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। गुरु शिष्य का यह संबंध आदर्श था, जिसमें सम्मान, अनुशासन और सच्ची भक्ति झलकती थी। ऋषि जी को विश्वास था कि उनके ये शिष्य भविष्य में महान कार्य करेंगे। समय बीता और एक दिन वह आया जब कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूर्ण हो गई। ऋषि सांदीपनि ने दोनों को अपने समक्ष बुलाया। उनका चेहरा मुस्कान से खिला हुआ था। उन्होंने कहा, पुत्रों, अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए। एक क्षण दोनों भाइयों के लिए गर्व और जिम्मेदारी का था। वे जानते थे कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। श्री सांदीपनि ने अपनी गुरुदक्षिणा के रूप में एक असंभव सी मांग रख दी। उन्होंने कहा, मेरा वह पुत्र जो कई वर्ष पहले समुद्र में डूब गया था, उसे जीवित अवस्था में वापस लाओ। यह सुनकर कृष्ण और बलराम ने झुककर प्रणाम किया और कहा, आज्ञा पालन हमारा धर्म है। हम आपके पुत्र को ढूंढ कर लाएंगे, चाहे वह कहीं भी हो। दोनों भाइयों के मन में गुरु के प्रति गहरी भक्ति थी। कृष्ण और बलराम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर कृष्ण ने समुद्र की ओर देखा और गर्जना करते हुए कहा, हे समुद्रराज, हमारे गुरु का पुत्र कहाँ है? उसे तुरंत हमारे समक्ष प्रकट करो। समुद्र का जल कांप उठा और वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। दोनों भाइयों के चेहरे पर दृढ़ता और साहस साफ झलक रहा था। कृष्ण की पुकार सुनकर समुद्र का जल कांप उठा। क्षण भर में समुद्रराज प्रकट हुए। वे बोले, महाराज, मैंने उस बालक को नहीं रोका। वह प्रलयंकर नामक भयानक दैत्य के हाथ लग गया है। वह दैत्य शंखनगर में रहता है और मृतकों को जीवित कर अपना दास बना लेता है। समुद्रराज की बात सुनकर कृष्ण और बलराम ने निश्चय किया कि वे शंखनगर जाकर बालक को वापस लाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर हम शंखनगर जाएंगे। दोनों भाई बिना किसी भय के साहस के साथ शंखनगर की ओर बढ़ चले। शंखनगर एक डरावना और अंधेरा द्वीप था, जहां की हवा में चीखें गूंजती थी और छायाएं घूमती रहती थी। वहां का वातावरण भयावह था, लेकिन कृष्ण और बलराम के मन में केवल अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने का संकल्प था। शंखनगर द्वीप पर पहुंचते ही कृष्ण और बलराम ने देखा कि वहां का वातावरण बेहद डरावना है। हवा में अजीब सी चीखें गूंज रही थीं और चारों ओर छायाएं घूम रही थी। प्रलयंकर दैत्य ने सैकड़ों मृत आत्माओं को जीवित कर रखा था, जो अब उसके आदेश पर चलती थी। दृश्य देखकर भी दोनों भाइयों के मन में कोई भय नहीं था। वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। जैसे ही कृष्ण और बलराम शंखनगर में आगे बढ़े, प्रलयंकर द्वारा जीवित की गई मृत आत्माओं पर टूट पड़ी। ये एक भयानक दृश्य था, जहां चारों ओर से आत्माएं हमला कर रही थी, लेकिन दोनों भाइयों ने धैर्य और साहस के साथ उनका सामना किया। बलराम ने अपना हल उठाया और भूमि को फाड़ दिया, जिससे सैन्य दल धरती में समा गया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने प्रलयंकर दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही दैत्य मारा गया, उसकी शक्ति समाप्त हो गई और सभी मृत आत्माएं मुक्त हो गईं। वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। कृष्ण और बलराम ने अपने साहस और शक्ति से यह संभव कार्य संभव कर दिखाया। यह क्षण धर्म की विजय और अधर्म की हार का प्रतीक बन गया। प्रलयंकर के मारे जाने के बाद शंखनगर में
बंदी सभी मृत आत्माएं मुक्त हो गईं, अब स्वतंत्र थीं, अपने अपने लोक की ओर लौट गईं। कृष्ण और बलराम ने न केवल अपने गुरु के पुत्र को बचाया, बल्कि सैकड़ों आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। यह धर्म और करुणा का अद्भुत उदाहरण था। खनगर के एक कोने में ऋषि सांदीपनी का पुत्र जीवित परंतु बेहोश पड़ा हुआ था। कृष्ण और बलराम ने उसे सावधानी से उठाया और अपने साथ आश्रम की ओर चल पड़े। दोनों भाइयों के चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता थी, क्योंकि वे अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने में सफल हुए थे। कृष्ण और बलराम ऋषि सांदीपनी के पुत्र को लेकर आश्रम लौट आए। वहां का वातावरण भावुकता से भर गया। ऋषि सांदीपनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कृष्ण बलराम को आशीर्वाद दिया। ये क्षण गुरु शिष्य संबंध की गहराई को दर्शाता है। श्री सांदीपनी ने कृष्ण और बलराम को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने न केवल मेरा पुत्र बचाया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की शक्ति अधर्म को हमेशा पराजित कर देती है। तुम दोनों संसार के रक्षक बनोगे। जहां भी अधर्म होगा, तुम वहां अवतरित होगे। गुरु के ये शब्द दोनों भाइयों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थे। इस कथा में धर्म की विजय और अधर्म की हार का संदेश छिपा है। कृष्ण और बलराम ने अपने साहस, बुद्धि और भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति और गुरु की आज्ञा का पालन हर कठिनाई को पार कर सकता है। ये कथा आज भी हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कृष्ण और बलराम की यह कथा केवल एक रोमांचक घटना नहीं है, बल्कि यह शिष्य के प्रति गुरु भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर हर जोखिम उठाया और अपने कर्तव्य का पालन किया। यह आदर्श आज भी हर शिष्य के लिए प्रेरणा है। कृष्ण ने सिद्ध किया कि गुरु की आज्ञा असंभव को भी संभव बना देती है। उन्होंने अपने साहस, बुद्धि और शक्ति से वह कार्य किया जिसे कोई और करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। कृष्ण और बलराम का आपसी भाईचारा इस कथा में स्पष्ट रूप से झलकता है। दोनों ने हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ दिया और मिलकर हर समस्या का समाधान निकाला। उनका यह संबंध आज भी भाईचारे की मिसाल है। इस कथा में शक्ति और बुद्धि दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बलराम की शारीरिक शक्ति और कृष्ण की बुद्धि ने मिलकर असंभव कार्य को संभव बना दिया। यह हमें सिखाता है कि जब शक्ति और बुद्धि एक साथ होती है, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। कृष्ण और बलराम की भक्ति उनके कार्यों में स्पष्ट दिखती है। उन्होंने अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण दिखाया। यह भक्ति ही थी जिसने उन्हें हर कठिनाई से उबार लिया। भक्ति की यही महिमा है कि वह संभव को भी संभव बना देती है। गुरु शिष्य का संबंध भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इस कथा में ऋषि सांदीपनी और उनके शिष्यों के बीच का संबंध आदर्श रूप में प्रस्तुत हुआ है। गुरु की आज्ञा और शिष्य की भक्ति दोनों मिलकर जीवन को सफल बनाते हैं। यह कथा केवल एक रोमांचक घटना नहीं, बल्कि धर्म का गहरा संदेश भी देती है। धर्म की शक्ति हमेशा अधर्म पर विजय पाती है। कृष्ण और बलराम ने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। कृष्ण और बलराम का संकल्प और साहस हर चुनौती में स्पष्ट दिखता है। उन्होंने बिना किसी भय के हर कठिनाई का सामना किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और साहस से हर बाधा पार की जा सकती है। इस कथा में कर्म का महत्व भी स्पष्ट रूप से दिखता है। कृष्ण और बलराम ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर हर कार्य को पूरी निष्ठा से किया। यह शिक्षा हमें अपने जीवन में भी कर्म के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है। श्री सांदीपनी का आश्रम केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां का वातावरण भी अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक था। वहां अनुशासन, भक्ति और ज्ञान का संगम था, जिसने कृष्ण और बलराम के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण और बलराम की शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बनना था। उन्होंने सीखा कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतारा जाए और समाज के कल्याण के लिए उपयोग हो।
कृष्ण और बलराम की सच्ची विजय केवल प्रलयंकर को मारने में नहीं थी, बल्कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने और धर्म की रक्षा करने में थी। यह हमें सिखाता है कि सच्ची विजय हमेशा सत्य और धर्म के साथ होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कृष्ण और बलराम ने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि गुरु की आज्ञा का पालन धर्म, भक्ति, शक्ति और बुद्धि सभी का संगम है। ये कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। कृष्ण और बलराम की यह कथा केवल एक रोमांचक घटना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देने वाली है। इसमें भाईचारा, शक्ति, बुद्धि, भक्ति और धर्म सभी का अद्भुत संगम है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।